हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स जो यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स है 12th क्लास का, उसको पढ़ते हैं और उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 संबंध तथा फलन। उसमें हमारी जो है 1.1 एक्सरसाइज हमें अभी चल रही है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से और आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे 1.1 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च L है और L में R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्च ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। क्योंकि अदर चैप्टर देखोगे आप डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो काफ़ी बच्चे इस चैप्टर से डरते भी हैं, लेकिन जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं आपको बताऊँ बस आपको वैसा ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, क्योंकि अगर तुमने एक बार लैंग्वेज समझ ली तो फिर क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको दो चीज देखनी होती है, एक तो समुच्च क्या दिया है और दूसरा संबंध क्या दिया है। तो समुच्च कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले समुच्च L है और समुच्च क्या किसका है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च L, ये है आपका समुच्च, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है समुच्च। समुच्च को हम नाम दे देते हैं A बराबर, ठीक है। और A क्या है, एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च। समस्त रेखाओं का समुच्च L, ये आपका एक सेट है कि एक्स वाई प्लेन है। कोई भी एक्स वाई प्लेन कैसा होता है, देखिए ये आपका एक्स वाई तल होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं एक्स वाई तल को। इसमें जितनी भी रेखाएं आएंगी उन सभी का एक सेट बना दिया A। तो इसमें कोई सी भी रेखा आ सकती है आपकी, जैसे ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, ये रेखा, बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं ऐसे, ये सब रेखाएं हैं, ठीक है। नीचे भी आप खींच सकते हो। तो ये सभी रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं का समुच्च हमने एक सेट के अंदर डाल दिया। अब संबंध क्या है, संबंध देखिए ध्यान से। जो आपका संबंध है, संबंध को लिखते हैं R से, और संबंध है यहाँ से R बराबर L1 और L2। L का मतलब लाइन, तो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, यानी कोई भी दो लाइन इस प्रकार हैं कि पहली लाइन समांतर है दूसरी लाइन के। यानी हमें केवल और केवल किन में संबंध बताना है, ऐसी दो रेखाओं में जो एक दूसरे के समांतर हो। तो अब हमें समांतर वाली रेखाएं देखनी है भाई। देखिए समांतर कौन कौन सी है, ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन देखिए, एक दूसरे के समांतर है। ये वाली लाइन भी एक दूसरे के समांतर है, ये वाली लाइन भी समांतर है, ये भी और ये भी और ये भी, ये सभी क्या है, समांतर है। चाहे तो आप ये वाले ले लीजिए, चाहे आप ये वाले ले लीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल उन लाइन को लेना है जो एक दूसरे के समांतर है, ये सभी समांतर है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड किस प्रकार है, सच दैट, इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के, समांतर है L2 के। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो ये संबंध है ये आपका एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता, तो तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो आपका स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले हम इसको स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे इसमें स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए भाई स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का स्वयं से रिलेशन। अगर एक लाइन आपने ड्रॉ करी, मान लीजिए लाइन आपने ड्रॉ करी, तो इसी के जैसी एक और लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो हर एक लाइन अपने आप के समांतर होती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है समांतर रेखाओं की। तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है, अतः L, L यानी L और L एक ही लाइन ले ली और वह लाइन स्वयं से रिलेटेड है और ये R से संबंधित है। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A, यानी हमने जो लाइन ली है वो किस सेट में से ली है, आपकी इस सेट में से ली है, और संबंध किस में दर्शा रहा है, R में। ये आप लिख सकते हैं, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक
स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अब दूसरा देखिए सममित के लिए। सममित के लिए तो सममित में क्या होता है, हम दो लाइन लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे इस सेट के। अब वे दो लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पहले दूसरे के समांतर है तो दूसरे भी पहले के समांतर होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, मान लीजिए L1 है और एक दूसरी लाइन है L2, मैं ये बोल रहा हूँ कि L1 L2 के समांतर है, तो आप ये नहीं बोल सकते क्या L2 L1 के समांतर है, हाँ या ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यदि L1 L2 आपके हम ए से लेते हैं, मतलब एक सेट में से ए में से हमने दो रेखाएं ले ली L1 और L2, तब L1 L2 बिलोंग करेंगे आपके R से, यानी दोनों रिलेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर है L1 के, L2 भी समांतर है L1 के, अर्थात L1 L2 और L1 भी किस में रिलेट करेंगे, आपके R से। तो जब आपका 1 और 2 रिलेट करे, 2 और 1 भी रिलेट करे, तो हम क्या बोलते हैं, अतः R एक सममित संबंध है, अतः R एक सममित संबंध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक तो समांतर वाला और एक लंबवत वाला, ये दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने सममित कर दिया, अब संक्रामक भी करेंगे। देखिए संक्रामक के लिए, तो संक्रामक में कितने लाइन लेंगे, अब जब आपके दिमाग में आना चाहिए एकदम से, संक्रामक शब्द सुनते कि हम 3 लाइन लेंगे। तो हमने माना कि L1 और L2 व L3 हमने कहाँ से ली है, एक सेट में ए में से ले ली कोई भी 3 लाइन। तब L1 और L2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके R से, व L2 और L3 आप किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, और L2 समांतर है L3 के। तब L1 भी समांतर है L3 के, अर्थात L1 और L3 भी रिलेट करेंगे किससे, आपके R से। ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखा है मैंने कि L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं R से, यानी अगर पहली लाइन दूसरे के समांतर है और दूसरी लाइन तीसरे के समांतर है, तो आपकी जो पहली लाइन है वो तीसरे के समांतर होगी। कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ली L1 और दूसरी लाइन ली L2, एक तीसरी लाइन है L3, मैंने बोला कि L1 और L2 आपस में समांतर हैं, ठीक। उसके बाद बोला L2 और L3 आपस में समांतर है। तो अब क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि L1 और L3 भी आपस में समांतर है, हाँ या ना। तो यही सब तो मैंने लिखा है कि L1 समांतर L2 के, L2 समांतर L3 के, तब L1 भी समांतर है किसके, L3 के, यानी आपका R जो है एक सममित संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो जब R आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, यानी R जब तीनों संबंध को फॉलो करे तो R कैसा होगा, आपका तुल्यता संबंध होगा। तो यहां पर लिख लीजिए इसको, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। और एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।
आपका ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक पूछेगा कि सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर पूछा हो उसने लॉन्ग में पूछेगा कि रेखा y बराबर 2x प्लस c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। इससे आगे भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो मैंने देखा है यहाँ तक ही पूछा जाता है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब इसके आगे का पार्ट सोल्व करते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है इसके आगे कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे संबंधित यानी ये जो y बराबर एक रेखा है, ये भी किससे संबंध होनी चाहिए आपकी R से, यानी ऐसी रेखाएं बतानी है जो इस रेखा के समांतर होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे अब y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी या वे रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होंगी। ठीक है, यानी हमें जो रेखाएं बतानी है वे इस प्रकार बतानी है, इस रेखा के समांतर होंगे, क्योंकि उसने बोला है कोई भी दो लाइन आपस में समांतर होनी चाहिए। तो अगर एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो वे सारी की सारी रेखाएं उस समुच्चय में आ जाएंगी जो इस रेखा के समांतर होंगी। अर्थात अब यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर मैंने लिखी एक रेखा ax प्लस by बराबर c और एक दूसरी रेखा है ax प्लस by बराबर, इसे c1 मान लेते हैं, इसे c2 मान लेते हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, क्योंकि इनके जो x और y के गुणांक है बराबर होने चाहिए और ये जो अचर पद है ये अलग होना चाहिए। अगर ये भी सेम हो गया, मान लीजिए ये भी c है और ये भी c, तो ये रेखाएं आपस में समपाती हो जाएंगी एक ही लाइन पर। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गई, c1 और c2 अलग अलग हो गए, लेकिन x और y के गुणांक बराबर होने चाहिए, तो दोनों रेखाएं हमेशा क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। अब मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसी के जैसे दिखती हो लेकिन वहाँ पर c अलग हो, तो हम लिखेंगे अर्थात y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय किस प्रकार होगा आपका कि y बराबर, इसमें x और y के गुणांक तो बराबर रखने हैं कि y का गुणांक 1 है और x का गुणांक भी 2 है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको अलग कर दीजिए। ये 4 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी c। अब c के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो लिखेंगे y बराबर 2x प्लस c के रूप की होंगी, रेखाओं का समुच्चय के रूप का होगा, जहाँ c अचर है यानी कांस्टेंट है और c जो है आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर को, कि रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन, यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक विकल्प सही है, उसको आपको चुनना है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए एक समुच्चय 1 2 3 4 में एक रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध एक R है। निम्न में से सही उत्तर को चुनिए, यानी एक सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें हम डायरेक्ट जो है ऑप्शन से जाएंगे, हम इसका थ्योरी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर थ्योरी लिखनी है तो आपको या तो अति लघु क्वेश्चन होना चाहिए या लघु या फिर लॉन्ग, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल आपको ऑप्शन लिखना होता है। तो अब हम बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। देखिए सबसे पहले आप एक सेट है 1 2 3 4, इसमें एक रिलेशन है 1 2 2 2। अब इसमें देखिए सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है कि इन सभी का आपस में रिलेशन होना चाहिए कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अब यहाँ देखिए 1 1 है क्या, ये रहा 1 1 मिल गया, 2 2 है क्या यहाँ पर, ये रहा 2 2 भी है, 3 3 बिल्कुल है और 4 4 है, यानी एक स्वतुल्य तो है, यानी स्वतुल्य वाली कंडीशन तो लागू हो रही है। तो इसमें बोल रहा है किंतु स्वतुल्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा कि इसमें बोल रहा है कि स्वतुल्य नहीं है लेकिन स्वतुल्य तो है। अब हम लिखेंगे सम्मित के लिए, तो सम्मित क्या होता है कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, और 3 का 4 के साथ है तो 4 का 3 के साथ। ऐसे देखिए 1 का 2 के साथ है, क्या 2 का 1 के साथ है इसमें रिलेशन? 2 का 1 के साथ नहीं है। तो अगर 1 2 है आपका और 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपका जो 2 1 है बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब R आपका सम्मित नहीं है। तो R आपका सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं वाला देख लीजिए,
तो सम्मित नहीं वाला एक तो इसमें है, और स्वतुल्य तथा सम्मित है ये नहीं होगा आपका, और संक्रामक तो तुल्यता भी नहीं होगा। क्यों? तुल्यता तब होता जब सम्मित भी होता और संक्रामक भी होता, लेकिन सम्मित नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा। इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन बचा जिसमें स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, तो और सम्मित तो नहीं है तो संक्रामक और चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है कि अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी और के साथ देख लीजिए, फिर उसका तीसरे के साथ देख लेना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 2 के साथ रिलेशन है, तो क्या 1 का 2 के साथ भी है? इसमें चेक करिए कि 1 3 ये रहा, 3 2 ये रहा और 1 2 भी ये रहा, यानी आपका ये संक्रामक भी है। तो ये स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल और केवल टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a b 2 एलिमेंट है और किस प्रकार है, a का मान जो है b से 2 कम आना चाहिए और b आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्न में से सही उत्तर को चुनिए। तो ये भी आपको कैसा है, बहुविकल्पीय है, यानी इसमें 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, उसको चुनना है। सबसे पहले देखिए, ये जो है एक एलिमेंट है किसका, r का, यानी आपको संबंध देखना है कि इसमें फॉलो हो रहा है। ये a और b किस प्रकार है कि जो a है वो b से 2 कम है, a जो है आपका b से 2 कम होना चाहिए। क्या a b से 2 कम है? हाँ। क्या a b से 2 कम है? नहीं, 5 कम है। क्या a b से 2 कम है? हाँ। क्या a b से 2 कम है? ये 1 ज़्यादा है, यानी हमारे 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, आपका b 6 से बड़ा होना चाहिए, 4 6 से बड़ा नहीं है, गलत हो गया। और लेकिन इसमें b जो है 6 से बड़ा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ऐसे काटने हैं और एकदम से आपका आंसर सामने निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज को मैंने अच्छे से समझाया, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे भी वीडियो लगी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।